Everyone, welcome to today's video. Very important video from the thread where we ended last video कि generally MBA interviews में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं हमने डिस्कस किया है. Why MBA, why not upskilling, why not learn in the current job, और हमने GK और करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कस किया. दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि GK और करंट अफेयर्स से जनरली क्या क्वेश्चंस आते हैं और why MBA का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पर्टिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, विच इंक्लूड्स योर क्लास 10, क्लास 12 एंड योर इंजीनियरिंग और बैचलर्स इफ यू हैव डन इट इन कॉमर्स और आर्ट्स और फाइनेंस or any other subject. What all questions can come in those subjects pertinent to an MBA interview. We will talk about all of that in details today in this video. तो अगर आपको ये वीडियो देखना है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको पता करना है कि मैंने तो भैया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल करा हुआ है या फाइनेंस में करा हुआ है या इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करा हुआ है, तो मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ एट जस्ट 29 रुपीज, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स. लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन. तो जाइए और 1-to-1 सेशन बुक कर लीजिए जहां पे मैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्वेश्चंस बना के देता हूं और आपको हर तरह से मदद करता हूं टू गेट इनटू एन एमबीए कॉलेज एंड टू सस्टेन देयर एंड टू गेट द बेस्ट जॉब आउट देयर. सो स्ट्रेट अवे टॉपिक पे चले जाते हैं कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो मैं इसको 3 वर्टिकल्स में डिवाइड करूंगा. देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड से बहुत पर्टिनेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली आईआईटीज में. मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हुए हैं कि आईआईटीज के इंटरव्यू में क्या पर्टिकुलरली पूछा जाता है. इनफैक्ट इन माय बीजीसॉम इंटरव्यू आल्सो मेरे को पर्टिनेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से. तो पर्टिकुलरली आईआईटीज बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज पे ध्यान देते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं क्लास 10, 12 एंड अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से. तो पहले तो मैं क्लास 10, 12 पे क्लैरिफाई करूंगा, फिर मैं तीनों कोहॉर्ट्स बनाऊंगा. एक है साइंस के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, एक है कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, एक है आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए एंड फाइनली एक कोहॉर्ट होगा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक बच्चों के लिए. तो पहले 10, 12 के बच्चों की बात कर लेते हैं. 10, 12 से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरव्यूअर्स इन द एनी एमबीए एडमिशन प्रोसेस इज प्रोबेबिलिटी. Probability, permutation, combination, statistics. These three are the pillars जहां से questions पूछे जा सकते हैं. Statistics में basic like mean, median, mode, standard deviation, RMSE, that is root mean square error क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस में क्या लिंक है, मीन मीडियन मोड में क्या लिंक है. मेरे को ये सवाल विजीसोम के इंटरव्यू में पूछा गया था. मीन मीडियन मोड का कोरिलेशन पूछा गया था और एक सैंपल सेट में आपको मीन मीडियन मोड निकालने के लिए दिया जा सकता है. फिर स्टैटिस्टिक्स से आपको नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पूछा जा सकता है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पूछे जा सकते हैं जहां पे लैम्डा वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको पूछा जा सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत पॉपुलर कुछ क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा सकते हैं. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, कहां पे परम्यूटेशन लगता है, कहां पे कॉम्बिनेशन लगता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉम्बिनेशन के थ्रू आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे या परम्यूटेशन के थ्रू फॉर्मूला कैसे लिखोगे. तो ये सारे बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस है जो आपको स्टैटिस्टिक्स से पूछे जा सकते हैं. स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस अगेंस्ट लॉगरिथमिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, e⁻x के ग्राफ या x = ax प्लस और mx प्लस c. वेरी पॉपुलर लीनियर ग्राफ्स. नॉन लीनियर ग्राफ्स में आपको x² का ग्राफ, x³ का ग्राफ या कॉम्बिनेशन ग्राफ्स लाइक x³ x² का और x का कॉम्बिनेशन ग्राफ भी पूछा जा सकता है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज यू शुड बी वेल अकस्टम्ड विद और आपको प्लॉट करना आना चाहिए. पर्टिकुलरली लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, नॉन लीनियर जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ा रहना चाहिए. दैट इज x³ x3 x⁻3 x⁻4 x⁻5 के फंक्शंस कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बोल दिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सारे पढ़ लीजिएगा. नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ लीजिएगा. अगर पॉसिबल हो तो एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस पढ़ लीजिएगा. जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. स्टैटिस्टिकल ग्राफ के बारे में, बेल कर्व व्हिच इज द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जा सकता है. जेड वैल्यू, टी वैल्यू पूछी जा सकती है. टी टेस्ट कहां यूज होता है, जेड टेस्ट कहां यूज होता है, वो पूछा जा सकता है आपको. टू सैंपल वेरिएंस टेस्ट क्या होता है वो पूछा जा सकता है आपको. एनोवा जहां पे मल्टीपल वेरिएशंस या वेरिएंसेस कंपेयर होते हैं, वो सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है. तो ये सारी चीजें आपको स्टैटिस्टिक्स से पूछी जा सकती है. प्रोबेबिलिटी से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जा सकता है. डाइसेस रोलिंग, वेरी पॉपुलर क्लासिक एग्जांपल. या मान लीजिए आपका जो वेरी पॉपुलर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, डाइसेस रोलिंग का एक क्वेश्चन हो गया. या कार्ड्स, 52 कार्ड्स में आपने 3 कार्ड निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 एसेस निकलने का क्या है, या 3
3 निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत पॉपुलर, कार्ड गेम्स, डाइसेस, ये सारे बहुत कॉम्बिनेशंस लाइक पैटर्न्स एंड ऑल, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी के जो आपको पूछे जा सकते हैं। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट या केस स्टडीज आपको दिया जा सकता है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, लाइक इंग्लिश अल्फाबेट्स का लेटर्स को जंबल करके 5 लेटर वर्ड बनाइए, कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं। कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन करके भी पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन को जोड़ दिया, बहुत टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं कि मिलियन अपॉर्चुनिटीज है और अगर आपको पूछा जाए कि इसके निकलने का अपॉर्चुनिटी क्या है तो वो आप परम्यूटेशन लगा के या कॉम्बिनेशन लगा के और डिवाइडेड बाय द होल बेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कोई भी वैल्यू की। तो प्रोबेबिलिटी से ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। फिर आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन सीरीज, बेसिकली एल्गोरिथमिक सीरीज या कोई भी नंबर सीरीज के बारे में आप पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजों के आपको वेल अकस्टम्ड रहना पड़ेगा। ये क्लास 10-12 बेसिक मैथमेटिक्स से ये सारी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी तो सिंपल अलजेब्रा, सिंपल एरिथमेटिक, मिक्सचर्स, प्रोपोर्शंस, रेशियोज के बारे में आपको पूछा जा ही सकता है। ज्योमेट्री के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जनरली नहीं पूछते हैं बट प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पर्टिकुलरली टर्म्स के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे, एरिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला, बेसिक्स, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बिकॉज आप कैट एग्जाम एनीवेज दे रहे हो तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतना बेसिक हाइजीन में आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। फिर आ जाते हैं क्लास 10-12 के बेसिक फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में। पीरियोडिक टेबल से बहुत क्लासिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकते हैं, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ चीजें पूछी जा सकती है बट नॉट वेरी डिटेल्ड। तो पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पीरियोडिक टेबल पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अफबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है कि ये सारे क्या होता है। बोर्ड्स थ्योरी पूछा जा सकता है। तो पीरियोडिक टेबल रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो बहुत बहुत पर्टिनेंट या कॉमन है। एटॉमिक थ्योरीज रिलेटेड तो उससे बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है, उसको जनरल नॉलेज के साथ क्लब कर दिया जा सकता है कि अभी आपको जो सुपर कंडक्टर्स मिला है, सुपर कंडक्टर्स एक्चुअली क्या है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सुपर फ्लूइड्स क्या होता है। अभी लाइट को सॉलिडिफाई किया है कुछ साइंटिस्ट ने, अभी रिसेंटली कल ही न्यूज पे आई थी। तो लाइट को जो सॉलिडिफाई किया है वो एक सुपर फ्लूइड और सुपर सॉलिड स्टेट में किया है। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर फ्लूइड एंड सॉलिड स्टेट। जो सुपर सॉलिड स्टेट होता है वो क्या होता है, उसमें कैसे स्पिन नंबर्स कैसे वेरी करते हैं, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। जो रीसेंट डिस्कशन में टॉपिक्स है उसके पर्टेनिंग अगर केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक है तो पढ़ के चले जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच सब्जेक्ट गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, विच सब्जेक्ट गॉट नोबेल प्राइज इन मैथ्स एंड विच सब्जेक्ट गॉट नोबेल प्राइज इन इन केमिस्ट्री, एंड आर यू इन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट टू द सेम। क्या आप उस चीज से एग्री करते हो कि क्या सही लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया उससे बारे में रहना चाहिए। फिजिक्स से आपको अगर आपका अब फिजिक्स और जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसको क्लब करके क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो ट्रांजिस्टर्स के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स या पीएन जंक्शन डायोड्स, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन के बारे में या मैकेनिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑलमोस्ट एवरी आईआईटी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो mg sin थीटा, mg cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो उसका फोर्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम स्टेट का जो मैकेनिक्स होगा उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो तो जंक्शन डायोड्स ये सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आप अगर कहीं ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स में अपनी इंजीनियरिंग करिए तो ऑप्टिक्स के बारे में, कॉन्केव कन्वेक्स लेंसेज, फोकल पॉइंट्स, मिररिंग, ये सब प्रिंसिपल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। एस्पेरिक एवरेशन क्या होता है या क्रोमेटिक एवरेशन क्या होता है, ये सारे के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्टिक्स का पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कर्शॉफ्स लॉ हो गया, ओहम्स लॉ हो गया। चलिए ये तो बेसिक्स है। बट कंडक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपके इंजीनियरिंग और आपके क्लास 10-12 बेसिक फिजिक्स को क्लब करके कहीं ना कहीं सवाल आ सकते हैं। अभी इसी से रूट डाउन करके मैं क्लास 10-12 पे चला जाता हूँ, मतलब इंजीनियरिंग पे चला जाता हूँ। मैं पहले इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, फिर बाकी के स्ट्रीम्स पकड़ता हूँ। इंजीनियरिंग में जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस है वो आपके बेसिक से ही पूछे जाएंगे, जो कि अगेन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है या आपने कोई भी स्ट्रीम पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनामिक्स से पूछा जा सकता है,
आपको पूछा जा सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स से, आपको पूछा जा सकता है सॉलिड स्टेट मैटर, अगर आप उस तरह की इंजीनियरिंग पढ़े हो। कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो आपको बेसिक पाइथन कोडिंग वगैरह के बारे में अच्छे से पूछा जा सकता है, या कंप्यूटर पर्टिनेंट सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उसके लिए कंप्यूटिंग पावर कितनी चाहिए होती है, वो सारे बिटकॉइंस कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स को आपके स्ट्रीम से मिला के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ सकते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना कि करंट टॉपिक्स क्या क्या है मार्केट में। सुपर कंप्यूटर्स एक बहुत बहुत करंट टॉपिक है। माइनिंग, कॉइन्स माइनिंग एक बहुत करंट टॉपिक है, जो बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग होता है वो एक बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है। या मान लीजिए कंडक्टिविटी एक बहुत बड़ी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके। गूगल ने जो रिसेंट डेवलप किया है अपना चिप, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को आपके इंजीनियरिंग के कोर्स के थ्रू अगर कुछ आपको लगे कि कॉमन एरियाज है तो उसके बारे में आपको जरूरी कवर करके जाना, तो वो चीजें आपको पूछी जा सकती है। बाकी आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। इसका भी आंसर बहुत डाइसी होना चाहिए। फेवरेट एंड नॉट सो फेवरेट, व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ये दोनों ही आपको सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ बताने चाहिए। गलती से भी ऐसे सब्जेक्ट मत बता देना जो आपको पसंद नहीं हो। कभी कभी इंटरव्यूअर क्या होता है, शाना होता है बहुत, तो वो क्या करता है या करती है कि वो दोनों आपने जो बताया ना, फेवरेट और नॉट सो फेवरेट, वो कुछ थर्ड ही टॉपिक पूछ लेगा। मान लो आपने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो जाके थर्मोडायनामिक्स पूछ दिया, तो आप स्टर्टल हो गए। तो प्रिपेयर्ड आपको हर सेगमेंट से रहना चाहिए। आपको एक फेवरेट और नॉट फेवरेट सब्जेक्ट दिमाग में तय करके जाना चाहिए कि मेरे को यही बोलना है इंटरव्यू में, ताकि मेरा कंट्रोल रहे इंटरव्यू के टाइम पे। तो आपके बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पर्टिकुलरली क्लास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो पढ़ाते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली डेप्थ में कोई घुसता नहीं है उतना, लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ते हो उसके बारे में तो पर्टिनेंट क्वेश्चंस है, जो ऑब्वियस क्वेश्चंस है, जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर से लिंक्ड है, या जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है। लाइक इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सोलर पैनल्स। If you are a mechanical engineer, you can be asked from car motors, engines, ये सब. If you are a chemical engineer, you can be asked from absorption towers, distillation columns, boilers particularly, बहुत बहुत common example है. Thermal energy plants, ये सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है. If you are a computer science engineer, maybe जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ सुपर कंप्यूटर्स या बिटकॉइंस के बारे में. इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछा जा सकता है. बैंडविड्थ, सैटेलाइट, अभी एलन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च के लिए आ रहे हैं इंडिया में, वो स्पेस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका एक कुछ साइन ऑफ हुआ है एयरटेल या जियो के साथ, तो वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. तो ये सारी चीज़ें पर्टिनेंट हो जाती है फिर आपके लिए. अगर किसी ने बैचलर्स इन साइंस किया है तो आपको बेसिक्स, आपके जो स्ट्रेंथ एरियाज या कोर एरियाज है, अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो आपको केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स से वेरी वेरी पर्टिनेंट या डीप रूटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 10-12 में काइंड ऑफ बेसिक्स बता दिया है. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको फाइनेंस की चीज़ें मालूम होनी चाहिए. आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपको बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों का लेजर एंट्री, बुक्स एंट्री कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि लेजर कैसे पास होता है, बुक्स एंट्री कैसे होती है, तीनों सीट्स में क्या डिफरेंस होता है, P&L कैसे मेजर होता है. एक बेसिक P&L हेल्थ के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए. फिर फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में आपको बहुत आइडिया रहना चाहिए. करंट रेशियो क्या होता है, या लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, या ROAS क्या होता है, या ROE क्या होता है, या ROI क्या होता है, या ROCE क्या होता है, या फिर आपका बहुत टाइम पे रिटर्न्स ऑन इन्वेंट्री एम्प्लॉयड वो भी होता है, रिटर्न्स ऑन एम्प्लॉय वो भी होता है. EPS के बारे में पता होना चाहिए. तो स्टॉक हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में पता होना चाहिए. तो ये सारे बेसिक चीज़ें, आप कैसे एक बिजनेस को वैल्यू करोगे, या स्टॉक मार्केट्स के बारे में आपको एक फेयर आइडिया रहना चाहिए अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो. अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, या मान लो कोई ऑफ बीट बैकग्राउंड से हो, तो वहाँ से भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है. सिमिलरली अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको लिबरल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस वाइज, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर आपका डिस्कशन एक क्रिएटिव फील्ड की तरफ या जनरल नॉलेज या
करंट अफेयर्स बेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर्ड रहना। पर्टिकुलरली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो आपको अच्छे से देखना चाहिए और उन टॉपिक्स के बारे में अपने आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। डिपेंड्स अगेन ऑन योर स्पेशलाइजेशन, इफ यू आर अ हिस्ट्री और अ ज्योग्राफी और अ सोशल स्टडीज ऑनर्स, what kind of honors have you done or what kind of specialization have you taken, तो basis that you will be asked questions। ये हो गया आर्ट्स के बच्चे। तो आपके ओवरऑल हेल्थ में 10-12 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे, पर्टिकुलरली आईआईटीज में बेसिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ऑनर्स या कॉमर्स में फाइनेंशियल जो बेसिक्स होते हैं या आपके आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन या वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिगार्डिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट एंड नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट, वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप अपने बेस से कोई सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हो, इट इज नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड, इट इज नॉट वेरी वेल परसीव्ड, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। सो मेनी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि मैं 10 साल पहले पढ़ा था या 5 साल पहले पढ़ी थी या 2 साल पहले पढ़ी थी, तो मैं सारी चीजें भूल गया हूँ। Nothing can be done, you have to recollect everything, you have to study everything, be it ChatGPT, be it YouTube, क्विक रिकॉल कीजिए, रिकैप कीजिए, दोस्तों को कॉल कीजिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या जो इंजीनियरिंग फील्ड में अभी भी हो, उनसे थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो इसी चैनल पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, पंप्स रिलेटेड, डिस्टिलेशन कॉलम रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन टावर, बॉयलर, एवापोरेटर, सॉलिड सेपरेशन, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, जहां से आपको पर्टिनेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जहां पे भी आपको लगे कि इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांचेस देयर आर सेवरल वीडियोस दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, several courses that are available online, materials that are available, you can study from them. You can also take professional courses from IMS or Times or CL to study this particular portions, but very very important कि educational background से class 10-12 statistics, probability, maths, basic physics, basic chemistry, अगर आपका biology था तो biology, in that case human anatomy के बारे में पूछ सकते हैं, and your engineering, and in case engineering or bachelor's, whatever you have done, and in case you have done a master's, particular deep rooted questions can also be asked from masters. It is a very popular question that why did you do a masters, you might have to explain your thesis or whatever you were working on in very very details. तो आपके projects, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक और चीज बताना भूल गया, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे करा होगा या आपने जो इंटर्नशिप्स करे होंगे, जो आप मेंशन कर रहे हो अपने इंट्रोडक्शन में या अपने सीवी में या अपने करिकुलम वाइटे में या कहीं एसओपी में आपने मेंशन करा होगा, उसके बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो। आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको इनसाइड आउट मालूम होना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ ब्राउनी पॉइंट दैट यू गेट इफ यू कैन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट वेरी वेल एंड इफ दे कनेक्ट विद इट। तो आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी वेरी क्रिस्प, ब्रीफ, टू द पॉइंट, अंडरस्टैंडेबल टू द मास एंड पीपल शुड बी एबल टू कोरिलेट विद इट। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करिएगा कि उसके फाइनल बेनिफिट्स क्या है, उस फाइनल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेग नहीं रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा, क्रिस्प रखिएगा। तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपके इंजीनियरिंग के टाइम पे आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, इवन इफ यू आर डन अ बैचलर्स, एंड सिमिलर गोस फॉर द इंटर्नशिप्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग और योर बैचलर्स डेज। सो दैट इज द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। पुराने पाप से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग more videos like this, and more than that we will bring a mini MBA course. We will teach you outside business, outside classrooms. We will teach you real life businesses. We will talk about business case studies, everything on this channel, and how to create businesses. You can walk and talk one-to-one with me as well on this channel. But for all of that you need to subscribe and hit the bells icon. यार 10,000 पहुंच गया है, नेक्स्ट टारगेट 20,000 है नंबर के टर्म पे, बट फैमिली बढ़ती नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल्स आइकन कर लो। बाकी कुछ कहने का नहीं है, लंबा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर टुडे, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक इट, शेयर इट अगेन। थैंक यू वेरी मच।